प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस वीडियो लेसन में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 9, जी हाँ दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 9 का मैथ का, ठीक है दोस्तों, गणित का सेट वन के कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी किया गया दोस्तों, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025-26 को लेकर। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी का जो एग्जाम लिया जाएगा 2026 में फरवरी माह में, सो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, और प्रश्न आप सभी को कितने देखने को मिलेंगे, तो 40 एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे और 40 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों। समय आप सभी को 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलिए इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में देखिए कुल 40 बहुविकल्पीय आधारित जो सो प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का जो सो चयन कर गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी गलत ऑप्शन को जो सो ओएमआर शीट में टिक करते हैं तो आपका जो सो अतिरिक्त नंबर नहीं काटा जाएगा। हम पे देखिए कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 में 7x² प्लस 6x-2 में x का गुणन, किसका x का, तो x यहाँ पे कहाँ है दोस्तों, तो देखिए 6x है। ठीक है, तो x का गुणन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा गया निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है, तो कौन जो है सो एक चर में बहुपद है दोस्तों, एक चर होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए रूट अंडर में जो सो कभी भी चर नहीं होता। चर क्या होता है, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई ए बी सी डी ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। और अचर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होता है, अचर होते हैं। तो चर देखिए यहाँ पे जो सो पहला ऑप्शन में जो सो रूट अंडर एक्स है यहाँ पे, तो ये तो नहीं हो जाएगा, रूट में नहीं होता है कभी भी। दूसरा में भी यहाँ पे देखिए जो सो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो बाहर क्या है, एक्स स्क्वायर, 4x²। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा गया x² - 2x+5 बहुपद है, तो कैसा है, रेखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैक्सिमम घात कितना है दोस्तों, तो मैक्सिमम घात जो सो x का पावर जो सो कितना है, 2 है, x² है। ठीक है, तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, द्विघात। तो राइट आंसर ऑप्शन बी द्विघात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान होगा, तो क्या है, a² - b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 99 का स्क्वायर। ठीक है, यानी a - b × a+b में लिख सकते हैं। तो 99 - 98 हो जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, फिर 99 + 98 ये हो जाएगा दोस्तों। तो 99 में 98 जाएगा, 1 × 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 का 7, 17 का 7। ठीक है, एक बचा, 9 9 18 और 1 19, यानी 197। ठीक है, 197 एकम 197। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 197। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया है कि बिंदु 1 2 -2 3 और 2 -3 स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, या एक ही चतुर्थांश में स्थित है, या तृतीय चतुर्थांश, या फिर डी में चतुर्थ चतुर्थांश। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार से जो होता है सो इधर क्या होता है, एक्स डैश। ठीक है, यानी इधर माइनस की संख्या होता है वाई और वाई डैश। ठीक है, तो इस खंड में इधर क्या होता है दोस्तों, प्लस में, क्या होता है, प्लस में। ठीक है दोस्तों, इधर होता है प्लस में, हमारा इधर प्लस में हो जाता है, और इधर क्या होता है, माइनस में। ठीक है, उसी प्रकार से वाई को ऊपर में क्या होता है, प्लस इधर, और इधर फिर क्या होता है, माइनस में संख्या है। तो पहला देखिए एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो पहला क्या है, 1 और 2, यानी तो पहला एक्स का जो हो गया सो 1 हो गया, और वाई का 2, यानी पहला बिंदु जो है सो इस खंड में आ जाएगा। ठीक है, इस चतुर्थांश में। दूसरा देखिए -2 और 3, तो माइनस किधर हो जाएगा, एक्स पहले लिखा जाता है तो -2, तो इस खंड में, और 3 वाई भी जो सो -3, तो यानी दूसरा इस चतुर्थांश में चला जाएगा फिर, और 2 और फिर -3, 2 और -3, 2 यानी प्लस में, तो एक्स का यानी इसमें जाएगा, और -3 वाई यानी इस चतुर्थांश में, यानी कोई भी बिंदु जो सो एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो सब जो सो अलग अलग चतुर्थांश में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ही चतुर्थांश में जो सो स्थित नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एक्स अच्छे से ना, एक्स अच्छे से -3 5 की दूरी है, तो एक्स अच्छे से जो सो -3 और 5 की दूरी कितना है, तो सबसे पहले देखिए ए हो गया -3, तो एक्स का क्या हो जाएगा, -3, और वाई 5। ठीक है, वाई का कितना है, 5, तो एक्स अच्छे से कितना दूरी है, एक्स अच्छे से ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा, तो एक्स अच्छे से ये जा रहा है दोस्तों। ठीक है, -3, तो इससे दूरी कितना हो गया, तो इससे दूरी जो सो 5 मात्रक हो गया, 5 जा रहा है ना दूरी, 5, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक वाई का मान कितना है, 5। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन सी 5 मात्रक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है, तो किस प्रकार का होता है दोस्तों,
तो रेखा पर जब कोई बिंदु होता है तो किस प्रकार से होता है, तो के में होता है, ठीक है, के की, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, अच्छा, रेखा पर कोई बिंदु यानी एनी पॉइंट एक्स इज क्या दिया गया एक्स, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे जो सो क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक्स इज इक्वल टू वाई यानी एक्स बराबर वाई, रेखा पर कोई बिंदु कब हो सकता है, जब के इज इक्वल टू के होगा तब, ठीक है। जो कि देखिए यहाँ पे एक के दिया, फिर माइनस के दे दिया गया है, जीरो के दे दिया गया है, तो क्या है जीरो बराबर के हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों साइड तो बराबर नहीं, तो दोनों साइड क्या है के इज इक्वल टू के हम लिख सकते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में, समीकरण x प्लस 2y बराबर जो सो 6 का हल होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन को पुट करना है। तो पहला x, तो पहला x का मान क्या है 2, ठीक है, प्लस 2y, 2 इंटू वाई का मान फिर से 2 बराबर 6 आता है, तो सही है, नहीं आता तो फिर दूसरे ऑप्शन की ओर ट्राई करेंगे। तो 2 प्लस 2 दूना 4 बराबर 6, 4 और 2 6 बराबर जो सो हमारा 6 आ गया। तो राइट आंसर क्या चला गया, ऑप्शन ये में ही जो सो हमारा आंसर मिल गया। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाए। चलिए दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी में जो सो सभी दिया गया है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया, एक्स, एक्स का मान 0 यानी 0 क्या हो जाएगा 0, एक्स की जगह पर 0 रखते हैं। चलिए 0 प्लस 2 इंटू 3 बराबर 6, तो 0 प्लस 3 दूना 6 बराबर 6, यानी यहाँ भी दूसरा ऑप्शन भी सही मान बता रहा है, ठीक है, 6 बराबर 6 आ जा रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन में 6 यानी एक्स का मान 6 प्लस 2 इंटू वाई का मान 0, तो 0 बराबर 6, तो कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो कितना होता है दोस्तों 0, ठीक है। तो 6 प्लस 0 बराबर 6 हो जाएगा, तो 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6 प्लस 0, 6 बराबर 6, यानी तीसरा ऑप्शन भी सही, ए भी सही, बी भी सही और सी भी सही। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी ऑल, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दो समांतर रेखाओं की ढलानें होती है, समांतर रेखाएं, ये जो समांतर रेखाएं अगर इस प्रकार से हम खींचेंगे, ढलान इधर रखेंगे, तो दोनों की ढलानें जो होगी सो समान होगी, क्योंकि इसकी दूरी और इसके बीच की दूरी सभी जगहों पर क्या होती है, दूरियां आपस में समान होती है, ठीक है। तो ढलानें भी समान होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा समान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वर्ग। आप सभी जानते हैं कि वर्ग की जो होती है सो चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा क्या होती है, सभी जो होती है सो आपस में बराबर होती है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, वह कौन जो 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक बोला गया, ठीक है, तथा 360 डिग्री से कम, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। 180 डिग्री से ज्यादा ज्यादा और 360 डिग्री से कम, तो इसको क्या बोला जाता है, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। और 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से कम, तो इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण, ठीक है। और 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, तो समकोण बोलते हैं। और 90 डिग्री से कम यानी 0 से 90 डिग्री, ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच को कोण क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो ये सभी जो सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आप सभी जो सो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, अपने मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जो सो इस वीडियो को देख सके, आपके दोस्त का भी एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण के आधा, उस कोण की माप क्या होगी जो अपने संपूरक कोण के क्या है, आधा, ठीक है। तो संपूरक कोण क्या होता है दोस्तों, दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर पहला कोण x है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, 180 माइनस x हो जाएगा। अब इसका क्या है, आधा है, ठीक है, आधा, तो आधा कर दिए प्रश्न के अनुसार। अब देखते हैं x का मान क्या आता है, ठीक है। तो 2 जब भागा में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में, तो 2x हो जाएगा दोस्तों, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस x। अब x यहाँ माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 2x प्लस x इज इक्वल टू 180। अब 2x और 1x कितना, 3x इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180 हो गया। तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 बटे 3, और 3 एकम 3, 3 छक्का 18 यानी 60, कितना आ गया, तो x बराबर जो सो हमारा 60 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन में कितना, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 60 डिग्री दिया गया। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए पूछा गया है, दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, तो दो सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं दोस्तों, सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम क्या होता है, समान होते हैं, सर्वांगसम एक जैसा जो होता है सो समान होता है देखने में। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन बी, 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए पूछा गया, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज क्या है, ए बी सी सर्वांगसम है, ठीक है, किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है। तो देखिए यहाँ पी आर बराबर है, पी आर
पी आर किसके बराबर है, यानी पी आर, ठीक है। तो ए सी के बराबर हो जाएगा, किसके, ए सी के बराबर, पी आर तो ए सी के बराबर, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए पूछा गया, यदि एक चतुर्थांश के कौन, एक चतुर्थांश के सॉरी एक चतुर्भुज, क्या है, एक चतुर्भुज के कोण, ठीक है। तो चतुर्भुज के कोण, कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री, ठीक है। तो चतुर्भुज के कोणों का जो सो कितना 3:1:6:5 के अनुपात में है। तो इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान पूछा गया, सबसे छोटा कोण का मान। तो पहला हो गया x मानते हैं कोण को, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, अनुपात में जब इस प्रकार से रहेगा तो सबसे पहले क्या करना, x मानना। तो पहला हो गया 3x प्लस 1x, ठीक है दोस्तों। 3x प्लस क्या हो जाएगा 1x प्लस 6x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा। तो 3 और 1 4x, 4 और 6 10x, 10 और 5 15x, कितना हो गया 15x। तो 15x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा 360 बट्टे 15, और 15 से जो सो काटना है 360 को, चलिए काटते हैं। x इज इक्वल टू कितना आ गया था हमारा 360 बट्टे 15। तो 15 दूना 30, 15 एकम 15, 15 दूना 30, कितना बच गया 6 यानी 0, 60 हो गया, 15 चौके 60, 24। एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, तो 24, ठीक है। एक्स का मान आ गया हमारा 24। और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखिए 3:1:6:5 में कौन सा है, पहला दूसरा जो कि 1 है, ठीक है। तो ये सबसे क्या है छोटा कौन, तो क्या हो जाएगा 1x। तो 1 इंटू एक्स का मान क्या 24, तो 24 एकम 24, तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में डी का मान जो सो कितना है 125 डिग्री हो, तो कौन ए का मान होगा, तो कौन ए का मान होगा। समांतर चतुर्भुज देखिए सबसे पहले जो सो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया समांतर चतुर्भुज हो गया। अब ए हो गया ए बी सी डी। अब डी का मान देखिए यहाँ का दे दिया गया है कितना 125 डिग्री है, ठीक है 125 डिग्री। तो ए का मान पूछा गया, यानी कौन ए प्लस कौन डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कौन ए प्लस कौन डी 180 डिग्री हो जाएगा, और ए प्लस बी 180 डिग्री, बी प्लस सी 180 डिग्री, डी प्लस सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 125 में जो सो सॉरी 180 में 125 घटा दीजिए तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 180 में 125 को घटाएंगे तो कितना 0, तो एक में चलेंगे तो कितना हो गया 10, 10 में 5 गया तो 5, कितना 7, 7 में 2 गया तो 7 में 2 गया तो 5, कितना आ गया 55, एक में एक जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी 55 डिग्री, कितना 55 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कितना में है 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर 55 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का आधार देखिए बराबर है। चलिए समांतर चतुर्भुज सबसे पहले बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज, ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज दोस्तों। इसका आधार यानी ये जो है सो बराबर है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का आधार आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है। तो दूसरा यानी दो समांतर चतुर्भुज, तो एक इधर से चलिए हम सभी बना देते हैं, ठीक है। एक इधर से हमारा बन जाएगा समांतर चतुर्भुज, क्योंकि जो सो आधार सेम है और इसकी दूरी भी क्या होगी सेम होगा, तो दोनों का एरिया क्या होगा बराबर होगा ना। यानी इस चलिए कलर करके थोड़ा सा जो जो इसको दिखा देते हैं अलग अलग चतुर्भुज बना के दोस्तों। जैसे कि पहला चतुर्भुज हमारा क्या हो गया समांतर चतुर्भुज ए हो गया। अब दूसरा चतुर्भुज आधार क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो यानी थोड़ा सा जो सो ए इधर अगर आएगा तो इसी में मिलेगा फिर, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा इस प्रकार से, यानी दोनों का एरिया क्या होगा, यानी एक ये चतुर्भुज हो जाएगा दोस्तों, एक ये चतुर्भुज और दूसरा पहला चतुर्भुज और ये दूसरा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा, तो दोनों का एरिया जो होगा सो क्या होगा बराबर होगा 1:1। तो राइट 1:1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में पूछा गया, एक वृत्तखंड सॉरी वृत्तखंड का एक चाप, वृत्तखंड का एक चाप, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया वृत्तखंड का एक चाप। सबसे पहले वृत्तखंड का एक चाप तथा बीच डैश खाली जगह जो सो के बीच का भाग होता है, यानी एक चाप इसके बीच के भाग, इस भाग को क्या बोलते हैं, इसके बीच के भाग को आप सभी जानते हैं कि जीवा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा ऑप्शन बी जीवा। और बीच पॉइंट से दूरी अगर पूछें तो इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या, और पूरी केंद्र से होकर जो गुजरता है सबसे लंबी लंबी रेखा क्या होता है, तो ये क्या होता है व्यास, ठीक है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा प्रश्न के अनुसार जीवा। तो वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है वृत्तखंड, ये हमारा क्या हो गया वृत्तखंड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया ये जीवा हो गया, और इसको बोलेंगे तो वृत्तखंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 हो गया 19। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया
वृत्त के एक जीवा की लंबाई, वृत्त के एक जीवा की लंबाई कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त के एक जीवा की लंबाई जो हमारा 8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले वृत्त हो गया ये हमारा, इसका एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो जीवा की लंबाई जो सो 8 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया दोस्तों 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। अब बीच में क्या हो जाएगा, एक केंद्र हो जाएगा। तो इस वृत्त की त्रिज्या जो सो 5 सेंटीमीटर, यहाँ से इसकी त्रिज्या अगर बोले तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इस जीवा की केंद्र से दूरी, यानी इस दूरी को पूछा जा रहा है, जीवा से जो सो केंद्र की दूरी कितना होगा, तो ये 8 है। तो कहाँ से टोटल है, यहाँ से यहाँ तक जीवा की दूरी 8 है, ठीक है। तो आधा यानी त्रिज्या जो सो बीचों भाग में बांटता है दोस्तों, तो इधर कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, और इधर फिर कितना हो जाएगा 4। यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे हमको दूरी निकालना है, ऊंचाई, ठीक है। लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 4 का 16 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा दोस्तों। और इधर कर्ण स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो फिर रूट चढ़ेगा, अब रूट चढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 9 का कितना निकलेगा 3, 9 का 3, तो 3 कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि समकोण होता है। ये जब अर्धवृत्त इस प्रकार से बनता है, ठीक है दोस्तों, ये जो अर्धवृत्त बनता है इसका कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री एंगल पर होता है, ठीक है। जहां से भी लें इस प्रकार से सब हमारा कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री, तो राइट आंसर ऑप्शन बी समकोण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई हो, तो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्या होती है, पहले 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, यानी ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए किसके, सी, या तो ए प्लस सी बड़ा होना चाहिए किससे, बी से, या फिर बी प्लस सी बड़ा होना चाहिए किससे, ये से, ठीक है दोस्तों। यानी तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए 2 भुजाओं का योग, तो हमारा जो त्रिभुज की लंबाई यही होती, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये में देखिए दिया गया ए प्लस बी बड़ा है किससे, सी, और इसमें क्या दे दिया ए माइनस बी बड़ा है सी से, ये तो गलत हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर सी तीसरी भुजा के बराबर नहीं, ये माइनस बी, तो राइट आंसर हमारा क्या चला जाएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। कौन का समद्विभाजक, कौन का समद्विभाजक, ये कौन हो गया दोस्तों, और इसके बीच का, यानी ये हमारा कौन बन रहा है, तो इसके समद्विभाजक, इसके समद्विभाजक को क्या बोलते हैं, समद्विभाजक, द्विभाजक में बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। बराबर भागों में कौन को जो सो, यानी इस कौन और ये कौन दोनों कौन मिला के ये मेरा पूरा कौन हो जाएगा, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। यहाँ का कौन बराबर होगा इस कौन के, ठीक है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन के 2 भागों में बांटते हैं, कौन को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी कौन को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 10 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु मींस तीनों भुजाएं क्या होगी बराबर, यानी ये तीनों भुजाएं होंगी ए भुजा ए भुजा ए भुजा, यानी तीनों भुजाएं क्या होगी आपस में बराबर, ये एक 10 सेंटीमीटर और परिमाप क्या होता है बाउंड्री होता है, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, तो ये भी 10 ये भी 10, या तो 3 गुना कर दीजिए भुजा, ठीक है, 10 ये 30 हो जाएगा, तो 10 10 जोड़ दीजिए, 10 और 10 20, 20 और 10 30, कितना 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हीरोन का सूत्र में एस क्या है, हीरोन का सूत्र में जो सो एस क्या है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि एस जो होता है सो अर्ध परिमाप होता है, एस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, यानी अर्ध परिमाप, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप ऑप्शन नंबर सी में, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर, घन का किनारा 10 सेंटीमीटर, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 6a स्क्वायर है तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर या 4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो एक भुजा यानी एक किनारा देखिए यहाँ पे दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, पार्श्व पूछा गया तो 4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू ए स्क्वायर, तो भुजा कितना है ये 10 है, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, और 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा, तो 400 क्या हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया पूछा गया सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया दोस्तों 120 का वर्ग चिन्ह है, 100 से 120 का वर्ग चिन्ह, तो क्या होता है
निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, ठीक है, आणि निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा डिवाइडेड बाय किससे करते हैं, 2 से, ठीक है, आणि 100 प्लस 120 बट्टा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 220, 220 बट्टे 2 काटेंगे तो जो सो हमारा आ जाएगा वर्ग चिन्ह, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 जीरो कितना आ गया हमारा 110 आ गया। तो 110 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 का माध्य। तो माध्य क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि माध्य यानी औसत क्या होता है दोस्तों, तो सभी परीक्षणों का योगफल बटे परीक्षणों की संख्या, सभी परीक्षणों का योगफल बटे परीक्षणों की संख्या। पहला क्या है, 2 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस 4 हो गया प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 बट्टे में परीक्षण संख्या कितना है, 1 हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना है 10। अब सबको चलिए जोड़ते हैं, 2 और 3 5 5 4 9 9 और 5 14 14 0 14 और 1 15 15 और 3 18 18 3 21 21 और 4 25 और 3 28 कितना आ गया 28, जोड़े तो 28 बट्टे 10, 28 बट्टे 10, एक जीरो नीचे तो एक अंक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 2.8, ठीक है 2.8। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पॉइंट सॉरी हाँ 2.8, 2.8 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, 27 का डी, ठीक है 27 का डी राइट आंसर 2.8। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आंकड़े, ठीक है, आंकड़ों जो सो 4 6 8 9 11 का माध्य। तो माध्य क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो सो आरोही और फिर अवरोही क्रम में सजाना है और बीच में जो हमारा आ जाएगा वही होता है माध्यक, बीचों बीच की संख्या को माध्यक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले से जो सो सजा हुआ है कौन सा क्रम में है, तो देखिए छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है, यानी आरोही क्रम से आरोही क्रम में सजा हुआ है दोस्तों, तो हमें से जो है सो सजाने का जरूरत नहीं। तो 2 अंक इधर छोड़ दिए 4 6 और 9 11 इधर छोड़ दिए, तो बीच में क्या बच गया 8। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन बी 8, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव यानी जो संभव ही नहीं है, ठीक है, तो घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, क्योंकि संभव है ही नहीं कोई घटना ये, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 0। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या होगी। तो परिणामों की कुल संख्या कितने हो सकती है, परिणामों की कुल संख्या अगर 2 बार उछालेंगे, ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो क्या हो सकता है, दोनों बार टेल टेल आ सकता है, दोनों बार टेल टेल आ सकता है, या फिर दोनों बार जो सो हेड हेड आ सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, टेल हेड आ सकता है, क्या टेल हेड, ठीक है, जैसे कि टेल हेड आ गया एक बार हेड आ गया, और दूसरा क्या हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, हेड टेल, और कोई दूसरा परिणाम तो नहीं हो सकता, यानी कितना हो गया, 1 हो गया 2 हो गया 3 4, टोटल परिणाम कितना हो गया, तो 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो किसका दशमलव प्रसार जो है सो शांत होगा दोस्तों, तो शांत यहाँ पे कौन सा होगा, तो देखिए 1/11 तो कटेगा, बी नंबर देखिए, बी नंबर को जो सो भाग देते हैं सबसे पहले 25 से भागा देना है किसको, 9 को, ठीक है, 25 को भागा देना 9/25 यानी 25 से भाग देते हैं हम 9 को, ठीक है, भाग देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले 0, क्योंकि जो सो संख्या छोटा है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। 25 तिये 75, 25 तिये 75 हो जाएगा, कितना बच गया दोस्तों, तो कितना हो गया 15, 15 बच गया, फिर से एक जीरो लगाएंगे तो कितना हो गया 150, और 25 चौका 100, 25 पचे 125, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, यहाँ पे देखिए ये जो सो हमारा पूरा पूरा कट गया, 25 छक्के 150, कुछ जो सो नहीं बचा, यानी यहाँ पे जो सो दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। और यही अगर आगे दशमलव के बाद चलता रहता हो तो अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। जैसे कि 1/11 को जब भाग देंगे तो ये जो सो नहीं कटेगा, पूरा पूरा चलते रहेगा आगे, ठीक है। और जैसे 3/13 हो गया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कौन सा शांत हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 9/25। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में पूछा गया बहुपद 3x-2 का शून्यक है, तो शून्यक इस प्रकार से पूछा जाए तो सीधा सीधी क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। 3x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 का इधर क्या हो जाएगा +2, ठीक है, और 3 जब गुना में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा भाग, तो x का मान कितना आ गया, x का मान जो है 2/3 कितना आ गया 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है दोस्तों, तो ऑप्शन सी नंबर में 2/3 राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए पूछा गया 6x² - 5x - 6 का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड सबसे पहले जो क्या करना है भाई, गुणनखंड करिए,
तो 6x का स्क्वायर यानी 6x यानी 6 का क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 छक कितना हो गया, 36 हमारा हो गया दोस्तों। अब 36 को जो सो इस प्रकार से तोड़ना है कि दोस्तों जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो 36 को किस में तोड़ दें, 9 और 4 में, 9 में जो सो 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 9 में 4 घटेगा तो 5 बचेगा। तो चलिए तोड़ बनाते हैं इसको, 6x स्क्वायर हो गया हमारा, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x, ठीक है, -4x -6 ये हो गया दोस्तों। अब देखिए कॉमन किया जा रहा है, सो 6 और 9 में जो सो कॉमन क्या है, 3 है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 3 और ये क्या है 2x है, और यहाँ पे क्या है 1x, यानी 1x कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन निकल गया। यहाँ पे कितना बच गया, 3 दूना 6 यानी 2x बच गया दोस्तों, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब यहाँ पे 4 और 6 में कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो -2, ठीक है, -2 निकाल कॉमन आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा दोस्तों, तो माइनस यहाँ पे प्लस में बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा मेरा यहाँ 2x, क्या हो जाएगा 2x, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 तिये 6 यानी 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब दोनों सेम आ जाता है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो इसके बदले क्या लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, ठीक है, 2x प्लस 3 हो गया, और एक क्या बच गया 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया है 2x प्लस 3, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, निर्देशांक, निर्देशांक जो सो -2 4 का भुज है, तो भुज एक्स अक्ष को कहते हैं दोस्तों, भुज जो सो एक्स अक्ष को कहते हैं, और कोटि किसको कहते हैं, तो वाई अक्ष को। और निर्देशांक जब भी लिखा जाता है तो एक्स एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स और वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ भुज कौन सा, तो पहले -2, एक्स क्या हो जाएगा -2, जो से ये भुज है, और 4 क्या है कोटि, तो भुज पूछा गया, तो भुज -2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, यदि बिंदु 3 4 समीकरण, ठीक है, बिंदु जो है कितना 3, 4 समीकरण 3y ax प्लस 7 पर स्थित है, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 3y, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि पहले x फिर y लिखते हैं, तो 3 इंटू वाई का मान कितना है 4 है, बराबर ये का मान नहीं दिया गया, x का मान कितना है 3 है, 3 रख दिए, प्लस 7 है, तो इसमें जो जब इसको हल करेंगे तो a का मान हमारा निकल जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, और यहाँ पे क्या था ए एक्स, यानी 3a हो जाएगा दोस्तों, 3a प्लस 7, तो 7 इधर क्या हो जाएगा प्लस का माइनस, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, तो 12 में 7 गया तो कितना बच गया 5, और 3 जे यहाँ गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा दोस्तों, उधर से आएगा तो क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा हमारा ये, तो नीचे फिर क्या कितना हो जाएगा हमारा 3, 5/3, 5/3, राइट आंसर हमारा 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर 5/3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 5/3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया 55 डिग्री का पूरक कोण है, तो पूरक कोण क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री तो पूरक कोण, और दो कोणों का योग 180 डिग्री तो ये क्या होता है संपूरक कोण। तो यहाँ पे पूरक पूछा गया, तो पूरक 90 डिग्री, तो 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 कर दीजिए, तो 90 में 55 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पे कितना बच गया 8, 8 में 5 गया तो 3, ठीक है, 35 डिग्री, कितना आ गया 35 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर क्या है बीसी, और कोण बी बराबर जो है 70 डिग्री, तो ए तब ए बराबर होगा, तो कौन ए का मान पूछा गया, तब कौन ए का मान पूछा गया। त्रिभुज सबसे पहले जो है एक एबीसी त्रिभुज है दोस्तों, एबीसी क्या है त्रिभुज, ये हो गया बी हो गया सी हो गया, एबीसी त्रिभुज है, इसमें से कौन बी बराबर 70 डिग्री, ये जो सो हमारा 70 डिग्री है, तो ए का मान पूछा गया, यानी इस कोण का मान पूछा गया। देखिए जब ए भुजा बराबर है क्या ए बी, यानी ये भुजा ए बी और बी सी, ए भुजा बराबर, ठीक है, तो यहाँ का कोण बराबर यहाँ का होगा, क्योंकि दो बराबर भुजाओं के जो सो समूह कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर भुजाओं के समूह कोण अंतः कोण, ठीक है। तो ये 70 हो गया, तो दोनों कोण का मान कितना आ जाएगा, तो 180
-70 करेंगे तो कितना 110 डिग्री। अब दोनों कोण का मान सी और डी का सॉरी ए और सी का मान जो होगा सो बराबर होगा, तो 110 आया, दोनों कोणों का योग है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ गया 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 55 डिग्री। और अगर आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो पीडीएफ का लिंक जो सो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से आसानी से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे भी जो सो एक बार फिर से जो सो वीडियो को देखने के बाद पुनः एक बार जो सो टेस्ट लगाइए, देखिए आपका जो सो कितना सही हो रहा है, 40 प्रश्न में से कितना सही हो रहा है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न जो सो इंपॉर्टेंट है, आप सभी को एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में, एक चतुर्भुज के 3 कोण, ठीक है, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75, 90 और 75, तो इसका चौथा कोण है, तो इसका चौथा कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो चौथा कोण x मानते हैं, तो 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। तो 5 और 0 5 और 5 10, ठीक है, 10 का 0 हो गया, कितना बच गया 1 बचा, तो 7 और 9, 9 और 7, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 और 7 23, 16 और 7 23 और एक बचा था 24, 240 आ गया, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 240। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 0 0, ठीक है, 6 में 4 जाएगा 2, 3 में 2 जाएगा तो 1, 120 डिग्री, जो कि 120 डिग्री कहाँ पे ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 120 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया आंकड़े 2 3 5 2 5 7 5 4 5 5 6 5 4 1 5 में 5 की बारंबारता, तो 5 कितना बार रिपीट हुआ दोस्तों, 5 की बारंबारता, तो 5 जितना बार रिपीट हुआ वही उसका बारंबारता हो जाएगा। 5 देखिए एक बार हो गया 5, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है दोस्तों 7 बार है 5, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप सभी के लाइक से ही जो सो हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो जो सो इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। आगे देखिए, एक सिक्के को जो सो 100 बार उछाला जाता है, ठीक है, 100 बार उछालने पर क्या होता है, पट जो सो 60 बार आता है। पट अगर 60 बार आ रहा है, ठीक है, तो चित कितना बार आएगा 40 बार आएगा, क्योंकि पट 60 बार तो चित 40 बार, क्योंकि टोटल जो सो 100 बार उछाला गया। तो चित्त की प्रायिकता, तो चित्त की प्रायिकता, तो चित्त कितना 40 बार, टोटल कितना 100 बार उछाला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 40/100, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इस तरह से जो सो हम सभी सेट 1 के कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्न को देख लिए हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप सभी का एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। या फिर कौन सा विषय पे चाहिए, मैथ, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी, इस सभी का जो सो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस विषय पे जो सो आप सभी को मॉडल पेपर चाहिए, एग्जाम से पहले आप सभी को जो सो टोटल 5 सेट करवा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, 5 सेट, ठीक है दोस्तों, 5 मॉडल सेट करवाया जाएगा, ताकि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न छूट ना सके। यानी 40 में 40, ताकि आप सभी का एग्जाम में 40 में 40 नंबर आए, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।